हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया है। विश्व योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी यह भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 2015 से हुई थी। इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। 21 जून को चुना गया क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन ग्रीम्स अयनांत होता है। 2025 की थीम भी पूछ सकता है आपसे। तो 2025 की जो थीम थी वह थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य योग के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभों का बढ़ावा देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह सौरमंडल का रेड प्लेनेट कहलाता है, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी कि लो ऑक्साइड की परत होती है। चलिए ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर आपको बताते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8 है। प्लेटो बौना ग्रह प्लेटो को हटाकर सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछ लेता है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध है, जिसे मरकरी भी बोलते हैं, या सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है नेपच्यून या वरुण है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। तो यहां आपसे पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह आपका बुध है। धरती के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा। तो धरती के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है यह भी आपसे पूछ लेता है। तो नीला ग्रह जो कहा जाता है पृथ्वी को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है। बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए, किससे संबंधित है। शेयर बाजार से, व्यापार से या पर्यटन से। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर शब्द। बुल मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार में तेजी होती है। शेयर बाजार में जब तेजी होती है तो बुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बियर का जब प्रयोग होता है तो शेयर बाजार नीचे की ओर गिरता है। बियर मार्केट तब होता है जब बाजार में गिरावट होती है। भारत का प्रमुख शेयर बाजार जो बीएसई जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। इसका जो कार्यकाल था या कार्य पीरियड था वह 1956 से 1961 के बीच में था। महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित था। इसका उपयोग भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं पंचवर्षीय योजना से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहा। तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कृषि एवं सिंचाई का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार मॉडल जो था पीसी महालनोबिस मॉडल था। तीसरी योजना में जोर जो था वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर था। इसका जो टाइम पीरियड था 1961 से 1966 के बीच था। एक आपसे पूछ लेता किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1974 में 1979 के बीच में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप हॉकी का एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो मलेशिया में खेला जाता है। भारत की जूनियर हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में कई बार जीत हासिल की है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी माने जाते हैं। हॉकी का विश्व कप आयोजन होता है, हर 4 वर्ष में हॉकी का विश्व कप आयोजन होता है। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत का पहला हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जो आया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में आया था।
और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जिनकी जयंती पर हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है खानवा का युद्ध बैटल ऑफ खानवा किसके बीच लड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में तुगुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें और मजबूत हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखी थी, स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखी थी, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। मियां मीर एक सूफी संत ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का वो मियां मीर होगा, ना कि गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मियां मीर ने। मियां मीर एक सूफी संत ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, ने कराया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और इसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, स्वर्ण मंदिर का नींव जो रखा था मियां मीर ने करवाया था। इसका निर्माण जो करवाया था वो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। इसे हरमंदिर साहिब मंदिर भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित किया गया था। चलिए बता दीजिए, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सीडैक के द्वारा। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर सीडैक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 8000 था, जो 1991 में सीडैक ने ही बनाया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई थी। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में। CISF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। CISF हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा में तैनात होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, इटली की राजधानी रोम में स्थित है इसका मुख्यालय। WEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह रोम इटली में। या इसका मुख्य उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। 2020 में WFP को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर बना है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो हीराकुंड बांध जो है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। या किस नदी पर बना हुआ है, तो यह महानदी पर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित हो। यह बांध महानदी पर बनाया गया। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ। यह विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, लगभग 26 किलोमीटर लंबा। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। यह बांध संबलपुर जिले में स्थित है। चलिए बांधों से कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो भारत का सबसे लंबा बांध अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ लेते हैं आपसे कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है और भगीरथी नदी पर है। या इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। एक पूछता है विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ध्यान से सुनिए। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है नुरेक बांध है, जो कि तजाकिस्तान में। इसकी ऊंचाई जो 300 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आयतन व जल क्षमता में। तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है आयतन व जल क्षमता में 3 गार्जेस डैम, जो कि चीन में है। बाकी सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित, और भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश पंजाब में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस मुगल शासक के शासनकाल में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भारत में आई।
किस मुगल शासक के शासनकाल में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भारत में? चलिए बता दीजिए, बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली डॉक्टर भारत में आए और एलोपैथी का प्रचार किया। अकबर के नौरत्नों में हकीम हुमा प्रसिद्ध चिकित्सक था। आयुर्वेद और यूनानी पद्धति भारत में पहले से प्रचलित थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि असम का सबसे बड़ा शहर है। यह जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम में जो कि स्थित है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित बना। यह स्टेशन अपनी 100% बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरा करता। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा भी आपसे पूछ सकता है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा जो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरल से स्थित। यहां बात हो रही असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम की राजकीय भाषा असमिया। असम की स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को। असम की जो राजधानी है वह दिसपुर। असम में बहने वाली प्रमुख नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। और कामाख्या मंदिर आपसे पूछ लेता है कहां स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिथियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिथियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला जो है 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार पाया गया है। अभी लिथियम का प्रयोग बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में किया जाता है। चीन, ऑस्ट्रेलिया और चिली लिथियम के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चलिए अब यहाँ बात हो रही जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है 31 अक्टूबर 2019 से। अनुच्छेद 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। राजधानी जो इसकी है वह समर कैपिटल है श्रीनगर, विंटर कैपिटल है जम्मू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सी है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। भारत का पहला जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी था, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह क्षेत्र जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के भागों में फैला है। यह यूनेस्को द्वारा 2000 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता की सुरक्षा, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था या किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदरगाह था। लोथल जो था वह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल जो कि गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहां से टेराकोटा ईंटों और संचार प्रणाली के परिणाम मिले। धौलावीरा गुजरात जल संरक्षण प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 28 फरवरी 1928 को सीबी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसी कारण यह दिवस मनाया जाता है। सीबी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे 1956 में टाम्बरे महाराष्ट्र में चालू किया गया। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया। भारत में प्रमुख परमाणु रिएक्टर है ध्रुव जो कि टाम्बरे में है, कामनी जो कि कलपक्कम में, काइगा जो कि कर्नाटक में और रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जो कि मराठी भाषा में और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र शुरू किए थे। केसरी में छपे लेखों के कारण तिलक को कई बार ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाला। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा तिलक ने ही दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तीसरी बौद्ध परिषद, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इस परिषद में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे जनरली कि बौद्ध धर्म जो है किस बौद्ध संगति में दो शाखाओं में बढ़ गया, तो तीसरी बौद्ध परिषद जिसकी अध्यक्षता अशोक ने की थी, और यह बटा हीनयान और महायान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फजल अली ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। इसमें फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। 1956 में आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वह आंध्र प्रदेश बना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। यह युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और सालान द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। या इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1935 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट किया गया। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय जो मुंबई में है। पहले गवर्नर जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में था को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। अब यह संविधान के भाग 12 में किसमें है, तो भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत यह एक कानूनी अधिकार है। यह संशोधन जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह भारत का प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र है। गुजरात में साबरमती नदी किनारे स्थित है यह, और सूरत को भी डायमंड सिटी कहा जाता है जो कि गुजरात में ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस सुल्तान को अलाउद्दीन की उपाधि स्वयं प्राप्त हुई थी। किस सुल्तान को अलाउद्दीन की उपाधि स्वयं प्राप्त हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जिसका टाइम पीरियड था 1296 से 1316 तक, ने स्वयं को अलाउद्दीन की उपाधि दी थी। उसने बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण और स्थायी सेना की स्थापना की। उसका दक्षिण भारत अभियान मलिक काफूर ने पूरा किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी देविका रानी। देविका रानी को 1969 में सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। 1969 में पहली बार यह पुरस्कार देविका रानी को मिला। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट में स्थित है। इसे यूनेस्को ने 1981 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। बात यहाँ हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी राजधानी है कैनबरा, और यहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो यह जो राज्य में स्थित है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ ब्रह्मकमल नामक दुर्लभ फूल पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हुमायूं का मकबरा किसने करवाया था, का निर्माण किसने करवाया था। हुमायूं का मकबरा
जिसे बोलते हैं हुमायूं टॉम्ब का निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाए, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। बाबर ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यह भारत की पहली उद्यान आधारित समाधि है। इसका निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। इसे एक ईरानी वास्तुकार मिर्जा घियास ने डिजाइन किया था। यह मकबरा मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट मिसाल है और ताजमहल की पूर्ववर्ती रूप माना जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1993 में घोषित किया गया। तो ये रहे टॉप 30 जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, यह सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।